नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि दशांश हवन कैसे करें। हालांकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हवन करना चाहिए या नहीं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर एक साधक पूछता है। देखिए, जब भी आप कोई मंत्र जाप या साधना करते हैं तो वो साधना तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसका आप दशांश हवन करते हैं, साथ ही साथ कन्या पूजन करते हैं, तभी आपकी कोई साधना कंप्लीट मानी जाती है। कुछ लोगों ने ये ट्रेंड चला रखा है यूट्यूब पर कि अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दशांश हवन के एवज में उतना ही आप जो है मंत्र जाप कर लीजिए। देखिए, मुझे इस चीज का नहीं पता। कारण ये है कि जो हमने सीखा है, जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है वो यही है। और आप भी अगर अपने आसपास गौर करेंगे, कोई भी पाठ आपके घर में या आसपास इधर अपने पड़ोस में होता है या कहीं भी होता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी जब पंडितों के द्वारा कराया जाता है तो उसके बाद हवन होता है और भोज भी होता है, कन्या भोज भी होता है, ब्राह्मण भोज भी होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप उतना उसके एवज में हवन नहीं करेंगे और उसके एवज में आप जो है माला जाप कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप शक्तियों को जाप कर रहे हैं, आप मंत्रों को जाप कर रहे हैं, शक्तियों को बुला रहे हैं और फिर आप उनके बुलाने पर उसके बाद आप उनको हवन से संतुष्ट भी नहीं कर रहे हैं, उनके नाम पे भोज भी नहीं करवा रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि शक्तियां संतुष्ट कहाँ से होंगी। कारण जब मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपने किसी को अपने घर में गेस्ट बुलाया है, वो आपके घर में आ गया है, लेकिन आप उसको ना चाय पानी दे रहे हैं, ना उसको भोज करा रहे हैं, ना खाना खिला रहे हैं, ना चाय के लिए पूछ रहे हैं, ना जूस इत्यादि जो भी आप अपने गेस्ट का आदर करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस गेस्ट को बुरा तो लगेगा ही। अब आप कहेंगे कि हमने उसके एवज में हवन नहीं करना है, नहीं हो पा रहा। देखिए, आप मंदिर में जाके हवन कीजिए, घर पे कीजिए या किसी से करवाइए, लेकिन हवन हर जाप के बाद अनिवार्य रहता है। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी जाप के बाद हवन करते ही हैं। आप इस बात पे मत चलिए कि हम दशांश हवन के एवज में मंत्र जाप कर लेंगे। शक्तियों को संतुष्ट करना अनिवार्य है। अब जानते हैं कि कैसे आपको वो हवन करना चाहिए। पहले जानते हैं कि दशांश हवन क्या है। जो लोग नए हैं या जिनको ज्ञान नहीं है उनको बता दें कि मान लीजिए आपने 1000 जप किया, ठीक है। एक माला पे 100 जप काउंट होता है। 108 मन का हर माला में रहता है, लेकिन 8 जो मन का है, 8 जो मन के बच जाते हैं उसको हम भूल चूक के लिए और गुरु के लिए रख देते हैं। बाकी 100 ही मन का काउंट करते हैं। तो मान लीजिए आपने 1000 जप किया। 1000 जप का दशांश क्या है, यानी 10वां हिस्सा क्या है, 100। तो आपने 100 आहुति हवन करना है। और जो दशांश हवन आपने जो किया, यानी कि जो 100 किया, 100 का 10वां हिस्सा यानी कि दशांश यानी कि 10% आपको तर्पण करना है और तर्पण का 10% या 10वां हिस्सा आपको मार्जन करना है। हवन में मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आपने हवन में ओम नमः शिवाय स्वाहा लगाना है। अगर मान लीजिए आपके मंत्र में ऑलरेडी स्वाहा है तो आपको 2-2 बार स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए आप तर्पण कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो आपको लगाना है ओम नमः शिवाय तर्पयामी। और मान लीजिए आप मार्जन कर रहे हैं तो आपको लगाना है ओम नमः शिवाय मार्म्यामी और आपको मार्जन करना है। तर्पण में मान लीजिए आप पंचामृत से तर्पण कर रहे हैं, जैसे दूध है, घी है, शहद है, गंगा जल है, इससे या केसर घोल के आप कर रहे हैं। यदि बगलामुखी माँ का कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा हल्दी भी मिला दीजिए। और उसके बाद जब आप तर्पण करते हैं तो तर्पण करते हुए या मंत्र बोलते हुए हवन कुंड की तरफ को हल्के से छींटे देने हैं। यदि आप हवन कुंड को छींटे नहीं देना चाहते हैं तो एक पात्र में वो घोल आप रख लें और दूसरा पात्र आप खाली रख लें। आम के पत्ते से थोड़ा सा जल उठाएं और मंत्र के पीछे तर्पयामी लगाएं और दूसरे पात्र में डाल दें। इस तरह से आपको तर्पण करना है। और जो घोल आपके पास तर्पण करने के बाद बच जाता है, उसी घोल से आपने मार्जन करना है और मंत्र के पीछे
मार्जयामी लगाना है या मारमयामी लगाना है और उसी पात्र में आपने मार्जन भी कर लेना है। और उसमें क्या है कि आप एक तरफ से अपने आम के पत्ता जो रहता है उसके साथ थोड़ा सा जल, वो अभिमंत्रित जो जल है या जो घोल है उसे आप थोड़ा सा जल उठाएंगे, दूसरे पात्र में डालेंगे और अपने सिर की तरफ को छींटे देंगे। उसको कहते हैं मार्जन करना। अब तर्पण और मार्जन किन किन सामग्री के साथ हो सकता है? देखिए, अगर आप कोई तंत्रोक्त साधना कर रहे हैं या कोई दूसरी किस्म की साधना कर रहे हैं, जो आप मान लीजिए किसी का माण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि कर रहे हैं तो शराब के साथ आप कीजिए, ठीक है। या कोई तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं तो। यदि आप कोई सात्विक, रासिक या यौगिक साधना कर रहे हैं तो जो हमने घोल बताया है जिसमें केसर है, हल्दी है, गंगा जल है, कच्चा दूध है, ये मिला करके आप जो है तर्पण और मार्जन कर सकते हैं। हवन सामग्री में क्या आप प्रयोग में लाएंगे? हवन सामग्री में हमने एक वीडियो बनाई है, माँ बगलामुखी आवश्यक हवन सामग्री। आप उसमें से आप वो सामग्री नोट कर लीजिए तो माँ बगलामुखी के हवन में काम आएगी। और एक वीडियो है संपूर्ण हवन सामग्री, उसमें हमने जो सामग्री बताई है वो अन्य साधनाओं में आपके काम आती है। और बताएंगे कि अगला कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि आकर्षण के लिए कौन सी सामग्री के साथ आपको तर्पण मार्जन करना चाहिए, कौन सी सामग्री के साथ आपको हवन करना चाहिए, वशीकरण के लिए कौन सी, या शुभ कार्यों के लिए कौन सी, वो कभी फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अब शुरू करते हैं कि हवन कैसे आपको शुरू करना है। अगर आपके घर में कोई अंगीठी है तो उसे अच्छे से साफ कर लें, धो लें, कोई जीव इत्यादि ना हो। उसमें आप आटे और हल्दी से रम लिखें, ये अग्नि का सूचक है, अग्नि का बीज मंत्र है, वो रम लिखें। और उसके बाद आप आम की लकड़ियां, आंवला की लकड़ियां, बड़, पीपल इत्यादि की लकड़ियां आप जो है उसमें लगाएं, अच्छे से लगा लें। अग्नि जो है कपूर से, घी से प्रज्वलित करें। सबसे पहले गणेश जी के नाम की आहुति दें, फिर अग्नि जी के नाम की आहुति दें और भगवान से कामना करें कि मेरा हवन बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद जितने भी देवी देवताओं के नाम आपको याद आते हैं, नवग्रह, सभी देवी देवता, क्षेत्रपाल, आपका जो भी कुल देवी या देवता है उनके नाम से, उनका अगर आपको मंत्र आता है तो उनके नाम से आपको एक एक आहुति पहले दे लेनी चाहिए। फिर आपको जो नवग्रह हैं उनके नाम से भी आपको आहुति दे देनी चाहिए, ठीक है। और जो त्रिदेव हैं, त्रिदेवियां हैं, या जितने भी देवी देवताओं के नाम आपको स्मरण हो पाते हैं उनके मंत्र बोल के, अगर आपको उनके मंत्र नहीं आते हैं तो आप उनका नाम लेकर के और स्वाहा लगा करके आप वो हवन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई आपका इष्ट का मंत्र है उससे आप 11 आहुतियां कर लें। मान लीजिए आपके इष्ट हैं शिव भोले शंकर, तो ओम नमः शिवाय स्वाहा लगा करके आप जो है उसका 11 आहुतियां जरूर दें। उसके बाद जिसका आपने जो है जाप किया है, जिस मंत्र का आपने जाप किया है, उस जाप की आपके मंत्र के आगे यदि स्वाहा है तो आपको स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप कंटिन्यू जितना भी आपका हवन है उतना ही आप दशांश हवन इसमें कर लें। उसके बाद तर्पण कर लें, उसके बाद मार्जन कर लें, फिर कन्या भोज करा लें या ब्राह्मण भोज आप करा लें। देखिए, किसी भी साधना के लिए ये आवश्यक ही है। अगर आप ये सोचें कि हम मंत्र जाप करेंगे लेकिन हवन नहीं करेंगे तो उसका फल आपको बहुत ही कम आने वाला है। आप देखिए, जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय की तलहटी में रहते हैं वो लोग भी माला जाप के साथ साथ हवन भी करते ही हैं। हवन अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप शक्तियों को बुला रहे हैं तो उनका संतुष्टि करना वो भी तो आपका ही फर्ज है। ऐसा नहीं है कि आप हवन नहीं करेंगे और आपको सिद्धि मिल जाएगी, ये इम्पॉसिबल जैसी बात है। अगर आप साधना कर रहे हैं, बीच में आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और मंत्र जाप अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, तब भी आपको जितना आपने संकल्प लिया है वो मंत्र जाप पूरा ही करना पड़ेगा। ये आप भूल जाइए। कई बार लोग क्या करते हैं कि उन्हें पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेंगे, संकल्प करेंगे कि मैं 1 लाख या 1.5 लाख जप करूंगा, बीच में ही उनका उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। कई लोगों की मात्र 11 दिन में हो जाती है, कई लोगों की 15 दिन में या जो भी है हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि क्या हम ये साधना स्टॉप कर दें क्योंकि हमारी जो है वो उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है। ऐसा अनिष्ट तो आप कदापि ना कीजिए।
मान लीजिए आपके उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, लेकिन अगर आप अपना संकल्प पूरा ना करेंगे तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव आपके ऊपर आएगा। शक्तियां क्रोधित हो जाएंगी, शक्तियों को अपना अपमान लगेगा कि इसने मेरा अपमान किया है, मैंने इसकी इच्छा की पूर्ति कर दी, जल्दी कर दी, लेकिन अब ये जो है मेरा अपमान कर रहा है। तो बुरा प्रभाव आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार के भी ऊपर आ सकता है, या जो उद्देश्य आपका पूरा हुआ है वो पूरा होते होते आपके हाथ में आते आते भी वो उद्देश्य जो है आपसे दूर हो जाएगा। आपका उद्देश्य पूरा होते होते भी पूरा नहीं होगा। आप ये बात अपने गांठ बांध लीजिए। हवन भी जरूरी है, तर्पण भी जरूरी है, मार्जन भी जरूरी है, और कन्या भोज भी जरूरी है, या ब्राह्मण भोज भी जरूरी है। मान लीजिए कोरोना के चलते अगर आपको कन्या भोज आप नहीं करवा पा रहे हैं तो आप किसी अनाथालय में दान दीजिए, या आप किसी गरीब की मदद कीजिए। नमस्कार।